बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। तो आज का जो सत्य है ना, वो बहुत ही गहरा है। शिव बाबा के महावाक्य हमेशा ही हमें जगाने वाले होते हैं, लेकिन मतलब आज जिस मुख्य सार पर हम मंथन करने वाले हैं वो सीधे हमारी स्मृति से जुड़ा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। हाँ, और इसका एक एक शब्द ना मतलब हमारी सोई हुई रूहानी स्मृति को झकझोर लेता है। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बाप दूर देश से आए हैं। दूर देश। बिल्कुल। और देखिए, ये दूरदेश कोई लौकिक स्थान नहीं है, कोई दूसरी आकाशगंगा या ग्रह नहीं है। ये वो परम धाम है, निर्वाण धाम, शांति का सागर, जहां कोई हलचल नहीं, सत्य। वही हमारा असली घर है। और सबसे गहरी बात विचार करने की ये है कि शिव बाबा उस शांत और पावन धाम को छोड़कर इस पराये देश में आए ना। पराई देश में, जहां आत्माएं देह अभिमान के पिंजरे में कैद हैं। हाँ, मतलब ये जो रावण राज्य है ना, ये कलयुगी दुनिया, ये हमारा असली देश कभी था ही नहीं। ये तो भटकाव है। बिल्कुल। सतयुग हमारा अपना ईश्वरीय देश था, लेकिन जन्म मरण के लंबे चक्र में आते आते आत्माएं देह अभिमान के कारण इस पराये देश में भटक गईं। और शिव बाबा के यहाँ आने का मतलब इस पतित दुनिया में उनके पधारने का केवल एक ही स्पष्ट उद्देश्य है, स्वर्ग की स्थापना, नया राज्य। हाँ, वो सर्वशक्तिमान सत्ता यहाँ किसी और कारण से नहीं, बल्कि केवल हम आत्माओं को उस नए राज्य के स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आए हैं। वो यहाँ एक मेहमान बनकर आए हैं। लेकिन इस पराये देश के आकर्षण इतने तीव्र हैं कि आत्मा अक्सर भूल जाती है कि वो यहाँ केवल एक मुसाफिर है। और यही तो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है आज के समय की। मतलब ब्राह्मण जीवन में ये स्मृति निरंतर क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये भूल गए कि इस पराये देश में केवल मुसाफिर हैं, तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। पतन की शुरुआत। बिल्कुल। इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। आत्मा ना इस पुरानी दुनिया के क्षणभंगुर आकर्षणों में फंसने लगती है। जिस स्वर्ग की बादशाही के लिए स्वयं बेहद का बाप परम धाम से धरती पर आया है, वो श्रेष्ठ प्रारब्ध नष्ट हो जाती है। सब कुछ गंवा बैठते हैं। हाँ, मुसाफिर की स्मृति ही वो ढाल है। और इसे अगर एक सटीक लौकिक उदाहरण से समझे ना, तो एक बैंक मैनेजर की स्थिति को देखा जा सकता है। एक ट्रस्टी की तरह। बिल्कुल। एक बैंक मैनेजर हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, उसके हाथों से अथाह संपत्ति गुजरती है। लेकिन जब वो शाम को बैंक से बाहर निकलता है, तो क्या उसे किसी के खाते में नुकसान का व्यक्तिगत शोक होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मालिक नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। ठीक इसी तरह मतलब दैनिक जीवन में कर्म करते हुए, हर लौकिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी देह अभिमान से पूर्णता मुक्त रहना है। मेहमान की भावना, निर्लेप। सत्य। जब आत्मा स्वयं को मुसाफिर मानती है ना, तो कोई भी लौकिक नुकसान या फायदा उसे अंदर से हिला नहीं सकता। बस ये याद रहे कि शिव बाबा केवल हमें लायक बनाने आए हैं। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। जी। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? और इसका जो उत्तर है वो है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। आंख बंद करके संपूर्ण समर्पण। हाँ, और इस युक्ति का ना बहुत गहरा मंथन आवश्यक है। आंख बंद करके श्रीमत पर चलना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी लौकिक, दुनियावी और देह अभिमान वाली सीमित बुद्धि को पूरी तरह किनारे कर देना। क्योंकि लौकिक तर्क अक्सर आत्मा को बहुत डराते हैं। बिल्कुल डराते हैं। मतलब आज की दुनिया में बिना परिणाम जाने कोई एक कदम भी नहीं उठाता ना। इंसान हर बात में अपनी छोटी सी बुद्धि लगाता है। नफा नुकसान का हिसाब। हाँ, मान लीजिए दैनिक जीवन या व्यवसाय में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बाबा की श्रीमत पर चलने से प्रत्यक्ष रूप से कोई लौकिक नुकसान दिखाई दे रहा हो,
परीक्षा की घड़ी। जी, कोई कार्य जो झूठ पर आधारित हो, लौकिक बुद्धि तुरंत चीखेगी कि यदि सत्य बोला तो नौकरी चली जाएगी, आर्थिक नुकसान होगा। दुनिया कहेगी ये बेवकूफी है। सत्य, दुनिया तो यही कहेगी। लेकिन शिव बाबा क्या स्पष्ट कर रहे हैं? अपनी बुद्धि मिलाने से या संशय करने से अवस्था में बहुत बड़ी हलचल पैदा होती है। संशय निश्चय के बल को रोक देता है। बिल्कुल। संशय आते ही बाप का जो निश्चय का बल मिलना चाहिए ना, वो ईश्वरीय प्रवाह तुरंत रुक जाता है और फिर माया का वार आत्मा को गिरा देता है। सर्वशक्तिमान स्वयं जिम्मेदार बन जाते हैं जब निश्चय अटूट हो। हाँ, यही तो वो रहस्य है कि शिव बाबा का स्वयं रिस्पॉन्सिबल होना कैसे काम करता है। मतलब जब लौकिक नुकसान सामने खड़ा हो और बुद्धि कह रही हो कि मत करो, उस समय जो निश्चय बुद्धि बच्चा है वो श्रीमत को ही ऊपर रखेगा। नुकसान सह लेगा पर आज्ञा नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल। और इस अटूट निश्चय के कारण ही शिव बाबा उस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले लेते हैं। बाबा कभी अपने सच्चे बच्चों का अहित नहीं होने देते। कभी नहीं। वो लौकिक नुकसान अंततः एक बहुत बड़े बेहद के फायदे में बदल जाता है। अवस्था अडोल, अचल। हाँ, अवस्था अडोल होने का ये मतलब नहीं कि बाहर तूफान नहीं आएंगे। तूफान तो आएंगे, लेकिन अंदर की लौ वो हमेशा स्थिर रहेगी। मैं बैठा हूँ, बाबा का ये आश्वासन ही सब कुछ है। बिल्कुल। सर्वज्ञ बाप की श्रीमत में अपनी बुद्धि विलीन कर देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब बाबा आत्मा सो परमात्मा के गलत ज्ञान और दूर देश का मुसाफिर के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। सत्य। ये जो चिंतन है ना, मतलब ये आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी भ्रांति को पूरी तरह खत्म कर देता है। आत्मा सो परमात्मा, सदियों का अज्ञान। हाँ, दुनिया से बहुत ऊंचा ज्ञान मानती है, लेकिन शिव बाबा ने आज पारलौकिक तार्किकता के साथ इसका पूरी तरह खंडन किया है। मूल अंतर जो समझना आवश्यक है। बिल्कुल। मतलब सूर्यवंशी आत्माएं जो सतयुग में सबसे पहले आती हैं, वे पूरे 84 जन्म लेती हैं। इसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा या बैटरी के नियम से समझ सकते हैं। बैटरी का नियम। देखिए, जब आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर पहला जन्म लेती है तो वो बैटरी पूरी तरह फुल होती है, 100% सतोप्रधान, संपूर्ण पवित्र, सतोप्रधान। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जन्म मरण का चक्र चलता है ना, शरीर धारण करने और कर्मों के लेन देन से वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। चक्र आत्मा को थका देता है। बिल्कुल थका देता है। सतोप्रधान से रजोप्रधान और फिर कलयुग के अंत में तमोप्रधान। बैटरी पूरी तरह खाली। ये तो हुआ आत्माओं का विधान। लेकिन शिव बाबा सदा अजन्मा है। वे इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। यही तो सबसे बड़ा तर्क है। शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जरा विचार करने की बात है, यदि परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो वो भी तमोप्रधान हो जाएंगे। बिल्कुल, नियम के अनुसार वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। और यदि भगवान ही पतित हो गए, देह अभिमान में फंस गए, तो फिर पावन कौन बनाएगा? खाली बैटरी को फिर से कौन चार्ज करेगा? सत्य। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा हमेशा चक्र के बाहर रहते हैं ताकि वे परम शक्ति के स्रोत बने रहें। मनुष्य देह अभिमान में फंसकर स्वयं को ही भगवान मान बैठा। यह सृष्टि की सबसे बड़ी भूल है। हाँ, और इसके गंभीर परिणाम हुए। अहंकार का बीज बो दिया गया। जब तक ये नहीं समझेंगे कि रचयिता कोई और है जो दूर परमधाम से बचाने आता है, मुक्ति का मार्ग नहीं खोल सकता। आत्मा और परमात्मा दोनों ज्योति बिंदु हैं, पर कर्तव्य बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और इसीलिए संगम योग के महत्व को समझना इतना आवश्यक है। संगम योग समय की सबसे बड़ी पुकार। हाँ, दुनिया तो अज्ञानतावश कहती है कि भगवान युगे युगे आते हैं, लेकिन बाबा पारलौकिक तर्क देते हैं। युगे युगे नहीं, केवल एक बार। सत्य। मतलब सत्युग और त्रेता में तो आत्माओं की बैटरी फुल होती है ना, तो भगवान को वहां आने की आवश्यकता ही क्या है? और द्वापर में आते तो दुनिया और पतित क्यों होती? बिल्कुल, भगवान के आने के बाद तो स्वर्ग बनना चाहिए। इसलिए उन्हें केवल कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच इस छोटे से संगम युग पर ही आना पड़ता है। रावण राज्य का विनाश और स्वर्ग की स्थापना। हाँ, जब सभी की बैटरी शून्य हो चुकी है। ये वो बेहद का ड्रामा है जिसका समय बिल्कुल निश्चित है। हर पल इस संगम युगी ब्राह्मणों होने का नशा रहना चाहिए। रहना ही चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं परमात्मा हमारी सेवा करने आते हैं, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने आते हैं। पावन बनने का एकमात्र रास्ता शिव बाबा की याद,
सत्य। और इससे पहले कि हम आज के मंथन को विराम दें, एक बहुत गहरे विचार पर चिंतन करना आवश्यक है। विचार करने की बात है, अगर स्वयं ज्ञान का सागर हमारी हर लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार बैठा है, तो फिर वो कौन सा सूक्ष्म देहाभिमान है जो अभी भी पूर्ण रूप से श्रीमत पर चलने से रोक रहा है, अपनी छोटी सी बुद्धि चलाने पर मजबूर कर रहा है। अत्यंत सूक्ष्म मंथन। मीठे मीठे सिकील धते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। और मतलब अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन की बात करें ना, तो एक बहुत ही आम स्थिति की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने दिन रात एक करके अपनी नींद, अपना आराम सब त्याग कर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। हाँ, जो अक्सर हम लोग करते हैं। वही तो। लेकिन जब बॉस के सामने अप्रिसिएशन का टाइम आता है, मतलब जब उस मेहनत का फल मिलने वाला होता है, तो आपका कोई कॉलीग बड़ी ही चतुराई से आगे बढ़कर सारा क्रेडिट ले लेता है। अरे ये तो सच में खून खौला देने वाली बात है। एग्जैक्टली। एक आम इंसान होने के नाते ना सबसे पहली रिएक्शन यही होती है। एक बहुत गहरी निराशा होती है, गुस्सा आता है, मन चीख चीख कर कहता है कि भाई अपना हक मांगो या फिर उससे बदला लो। सही बात है। लेकिन शिव बाबा की श्रीमत आज हमसे बिल्कुल विपरीत व्यवहार करने को कहती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बाबा वादा करते हैं कि अगर हम इस विपरीत रास्ते पर चलते हैं ना, तो हम दुनिया के हर दुख से हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। तो आज हम बाबा के महावाक्यों की गहराइयों में जाएंगे और ये समझेंगे कि अहंकार और सच्चे समर्पण के बीच की इस सूक्ष्म जंग को कैसे जीता जाए। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है, और ये विधि सिर्फ बैठकर विचारों के लेवल पर चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे हर संकल्प, हर बोल और हमारे कर्मों की पूरी दिशा को पलटने के लिए। जो धारणा के लिए मुख्य सार आज हमें मिला है, वो सच में हमारे संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन का बेस है। बिल्कुल। आज बाबा की श्रीमत में 2 बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है कि सर्विस में हड्डियां देनी है, मतलब किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। हाँ, और दूसरा पॉइंट? दूसरा है कि निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है, क्योंकि जो श्रीमत मिलती है उसमें हमारा कल्याण ही समाया हुआ है। बाप रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। बाप दादा ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए, ये दोनों बातें सुनने में तो बहुत अच्छी और एकदम आदर्श लगती हैं, पर एक आम इंसान के लिए इन्हें प्रैक्टिकली लागू करना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे सर्विस में हड्डियां देना, इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, बिना किसी थकान या शिकायत के निरंतर सेवा करते रहना। लेकिन जब हम इसे अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी या मान लीजिए ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच लगाते हैं, तो अंदर से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है, राइट? हाँ, वही ऑफिस वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए ना। जब कोई हमारी मेहनत का क्रेडिट लेता है, तो सबसे पहले मन में संशय ही तो आता है कि क्या इतनी ईमानदारी से काम करने का कोई फायदा भी है? सही कहा आपने। मतलब क्या हम बस चुप रहकर दूसरों को अपना फायदा उठाने दें? क्या धारणा का मतलब एक डोमैट बन जाना है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले हर इंसान के मन में आता है। लेकिन यहीं पर हमें शिव बाबा की श्रीमत के पीछे के गहरे मनोविज्ञान को समझना होगा। तो वो मनोविज्ञान एग्जैक्टली है क्या? देखिए, आज बाबा ने कहा है कि सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। अब जब कोई हमारा क्रेडिट ले रहा होता है, तो वास्तव में वो क्या कर रहा है? वो अपनी अहंकार की भूख मिटा रहा है। अच्छा। अब उस सिचुएशन में अगर हम गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं या ईर्ष्या में आकर कोई प्लानिंग करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? हम सबसे पहले खुद को दुख देते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हाँ, ये तो है। हम अपनी शांति खुद ही भंग कर लेते हैं। बिल्कुल। हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, जो कि हमारी मानसिक शांति है, वो उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अन्याय को बस चुपचाप सहते रहे? क्योंकि मन तो तुरंत यही लॉजिक देता है ना कि अगर आवाज नहीं उठाई तो दुनिया हमें कमजोर समझेगी। नहीं, कमजोर होना और अजेय होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ न्याय सहने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है अपनी आंतरिक स्थिति को बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने की। जब हम ये स्मृति में रखते हैं कि हमारी असली सेवा सिर्फ उस ऑफिस की फाइल को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी शांति, स्थिरता
और प्रेम की एनर्जी से उस पूरे वातावरण को शुद्ध करना है, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। जब हम बिना किसी प्राप्ति की इच्छा के या मान शान की लालसा के अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, तब हमारे अंदर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। और यही वो अवस्था है जो हमें एक साधारण मनुष्य से देवता बनाती है, राइट? एग्जैक्टली। देवता का मतलब ये है देने वाला। जो देने वाला है वो कभी बदले में किसी से कुछ मांगता नहीं, और जो कुछ मांगता नहीं उसे कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति चोट नहीं पहुंचा सकती। वाओ, मांगने वालों की कतार से ही बाहर निकल जाना, ये नजरिया सच में बहुत क्लैरिटी देता है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर वो दूसरा पॉइंट पूरी तरह से बैठ जाए, निश्चय का बल। हाँ, निश्चय के बल से अवस्था को अडोल बनाना। मुझे ना यहाँ एक बात याद आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर चला रहा है, तो फिर हमें रास्ते की फिक्र क्यों होनी चाहिए? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? यदि स्वयं शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रास्ते के गड्ढों या मोड़ों की चिंता हम क्यों करें? बिल्कुल। जब दुनिया का सबसे बेहतरीन और सर्वशक्तिमान ड्राइवर हमारी जीवन रूपी गाड़ी चला रहा है, तो पिछली सीट पर बैठे यात्री का काम क्या है? उसका काम बस शांति से बैठना और सफर का आनंद लेना है। बाप रिस्पॉन्सिबल है, इस एक छोटे से वाक्य में असीम शक्ति छिपी है। पर हम इंसान क्या करते हैं? हम पिछली सीट पर बैठकर भी लगातार टेंशन में रहते हैं। वही तो, रास्ते में कोई गड्ढा आता है तो हम घबरा जाते हैं और अपने पैरों से एक इमेजिनरी ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो इमेजिनरी ब्रेक हमारी चिंताएं और संशय हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से हिसाब लगाने लगते हैं कि अरे आज मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो मेरा फ्यूचर डार्क है। हम भूल जाते हैं कि बाबा के श्रीमत में 100% कल्याण समाया हुआ है। भले ही आज हमें वो कल्याण दिखाई ना दे रहा हो, और संशय तभी पैदा होता है जब हम इस पल की घटना को ही पूरी कहानी मान लेते हैं। हम वो विशाल ड्रामा नहीं देख पाते। अगर निश्चय अडोल है तो कल्याणकारी परिणाम अपने आप सामने आ जाएगा। जी, और यही हमें आज की श्रीमत के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां हम बाबा के वरदान की बात करेंगे। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमें उस ऊंचाई का लक्ष्य देता है जहां कोई बाहरी ताकत हमें हिला ना सके। पर इसमें एक शब्द है, सूक्ष्म बंधन। हाँ, स्थूल बंधन तो हमें आसानी से दिख जाते हैं, जैसे कोई आर्थिक परेशानी या घर का झगड़ा। लेकिन ये सूक्ष्म और कड़े बंधन असल में क्या है जो हमें दिखाई भी नहीं देते? इन्हीं सूक्ष्म बंधनों को समझना तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक अचीवमेंट है। बाबा की श्रीमत हमें एक आईना दिखाती है। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा और कड़ा बंधन बाहर नहीं है, वो है स्वयं को बहुत समझदार मानकर श्रीमत को अपनी बुद्धि का कमाल समझना। मतलब अपनी बुद्धि मिक्स करना। हाँ, इसे ही आसान शब्दों में बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बाबा की बातों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लेते हैं? बिल्कुल सत्य कहा आपने। हम सबको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, दुनियादारी की बड़ी समझ है हमें। कोई मुश्किल आती है तो हम तर्क देते हैं कि ज्ञान तो ठीक है, पर आज के कलयुग में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि ऑफिस में अगर मैं चुप रहूंगी तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, इसलिए गुस्सा दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये जो हम अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत में अपना लॉजिक मिलाते हैं ना, यही लॉजिक हमारी आत्मा के लिए सबसे मजबूत लोहे की जंजीर बन जाता है। ये तो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते ही हैं। अपनी बुद्धि लगाकर श्रीमत का असली रूप ही नष्ट कर देते हैं। और आज एक और प्रैक्टिकल बात बताई गई है, जब कोई हमारी कमियां निकालता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ये वो दूसरी जगह है जहां हमारे अंदर सूक्ष्म बंधन तैयार होते हैं। जब कोई कमी बताता है या निंदा करता है तो हम अक्सर बाहर से शांत दिखने का नाटक करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, पर अंदर ही अंदर व्यर्थ संकल्पों का तूफान चल रहा होता है। इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, इनको क्या पता मेरी मेहनत। हाँ, ये तो हमेशा मेरी बुराई करते हैं। बिल्कुल। अगर मन में ये सब चल रहा है तो बाहर की शांति किसी काम की नहीं। इसका सीधा मतलब है कि हम उस आत्मा के प्रभाव में आ गए, हम बंध गए हैं। तो फिर इन बंधनों को पार करके संपूर्ण बंधन मुक्त कैसे बना जाए? क्योंकि जब घर या ऑफिस में कोई ताने मार रहा हो तो शरीर भी तो रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। हार जीत, निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाना। जब तारीफ हो तो अहंकार में फूल नहीं जाना है, और जब निंदा हो तो निराशा में नहीं गिरना है। मतलब निंदा करने वाले को अपना आलोचक नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हितैषी समझना है, जो मुफ्त में कमियां बताकर हमें संपूर्ण बनने का अवसर दे रहा है।
जब हम उस इशारों को खुद को सुधारने का मौका मान लेते हैं ना, तब हम वास्तव में उस कड़े बंधन को हमेशा के लिए काट रहे होते हैं। यही संपूर्ण बंधन मुक्त अवस्था है। कितनी पावरफुल और अजेय स्थिति है ये, जहाँ कोई बाहरी शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर स्लोगन और अव्यक्त इशारा आज हमें मिला है। हाँ, आज का स्लोगन हमारे हर कर्म का आधार होना चाहिए। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। और इसके साथ जो अव्यक्त इशारे हैं वो साइकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत गहरे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने की बात कही गई है। बाबा ने एक बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई अनजान बच्चा किसी धारदार चाकू को खिलौना समझकर पकड़ लेता है तो उसे कुछ देखकर छुड़ाना पड़ता है। जी, ऐसे ही जो लोग अल्पकाल का मान शान चाहते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय शिक्षा दोगे तो टकराव होगा, इसलिए क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ। ये साइकोलॉजी के नजरिए से सच में कितनी अद्भुत रणनीति है। जरा उस अनजान बच्चे वाले उदाहरण को देखें। वो ऑफिस वाला कलीग जो सिर्फ झूठी तारीफ के लिए दूसरों का हक मार रहा है, वो वास्तव में उसी नासमझ बच्चे की तरह है जिसने चाकू पकड़ लिया है। बिल्कुल सही। उसे लग रहा है वो मान शान उसका खिलौना है, पर वो अहंकार उसकी खुद की आत्मा को ही लहूलुहान कर रहा है। अब अगर हम जबरदस्ती उससे चाकू छीनेंगे, उससे लड़ेंगे, तो वो और जोर से पकड़ेगा और खुद को या आपको बहुत गहरा नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, इसलिए एक समझदार इंसान बहुत युक्ति से काम लेता है। वो उसे कोई दूसरी सुरक्षित चीज देता है ताकि वो खुद ही खतरनाक चीज छोड़ दे। यही ज्ञानी तू आत्मा का असली गुण है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है? अगर कोई अहंकार से भरा है और हम निर्माण बनकर उन्हें सम्मान दे देते हैं, तो क्या हम उनके अहंकार को और हवा नहीं दे रहे? क्या ये उनकी गलतियों को बढ़ावा नहीं देना हुआ? ये शंका आना बहुत स्वाभाविक है, पर यहाँ सम्मान देने का मतलब उनकी चापलूसी करना या उनके गलत काम को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। निर्माण बनने का अर्थ है अपने स्वयं के अहंकार को उस टकराव से बाहर निकाल लेना। अच्छा। अहंकार की आग को जलते रहने के लिए दूसरे व्यक्ति के विरोध का ईंधन चाहिए होता है। जब कोई आपसे टकराना चाहता है और आप मधुरता से पीछे हट जाते हैं, तो आप वास्तव में वो ईंधन ही खत्म कर देते हैं। आपकी नम्रता आग पर ठंडे पानी का काम करती है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस टकराव के मैदान से ही बाहर आ जाते हैं, और जब वो टकराव टल जाता है, वे शांत हो जाते हैं, तब हमारा परोपकारी स्वरूप उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यही सच्ची सेवा की परिभाषा है। हम उन्हें किसी बहस में हराते नहीं हैं, हम उन्हें अपनी शांति से समझदार बनाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया तभी सफल होगी जब हम पहले सोचना फिर करना के सिद्धांत पर चलें। रिएक्ट करने से पहले सिर्फ एक पल रुकें। सोचें कि क्या मेरा ये कर्म श्रीमत के अनुसार है? क्या मैं अपनी बुद्धि मिक्स तो नहीं कर रही? ये एक पल का ठहराव ही हमें हर सूक्ष्म बंधन से बचा सकता है। तो आज बाबा ने हमें दूर देश के मुसाफिर बाप पर अटूट निश्चय रखने की स्मृति दिलाई, और अंत में योग युक्त स्थिति द्वारा बुद्धि के अभिमान से बंधन मुक्त होने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बाबा की किरणें हम सब पर बरस रही हैं। चारों ओर एक बहुत ही दिव्य और शांत प्रकाश फैला हुआ है। मैं एक परम शांत और अडोल आत्मा हूँ। परमपिता शिव बाबा, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, मैं उनकी सुरक्षित छत्रछाया में हूँ। मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति, हर उलझा हुआ संबंध, सब बाबा के हाथों में सुरक्षित हैं। बाबा मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन ड्राइवर हैं और मैं सभी चिंताओं से, सभी फिक्रों से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरी बुद्धि पूरी तरह से बाबा की श्रीमत के साथ एक रस हो चुकी है। मुझ में अब कोई अभिमान नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, किसी से कोई टकराव नहीं, चाहे मेरी निंदा हो या स्तुति। मेरी आंतरिक अवस्था हमेशा एक समान है। बाबा की पवित्र किरणें मेरे हर सूक्ष्म बंधन को, मेरी बुद्धि के हर अभिमान को हमेशा के लिए भस्म कर रही हैं। मैं एक संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स नहीं करूँगा। कमेंट में लिखें बंधन मुक्त। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।